स्वागत है आप सभी का जीएस मैग्नेट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो साथियों, आज के इस न्यू प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम लोग बिहार पुलिस के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यानी कि अब जो भी हम क्लास आप सभी के लिए लगा रहे हैं, यह क्लास आप लोग ध्यान रखिएगा, रिवीजन क्लास है। और इस रिवीजन क्लास में हम लोग 100 प्रश्न को सॉल्व करेंगे, जो आपके बिहार पुलिस एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, जिनका भी 7 तारीख से एग्ज़ाम है, जिनका भी 1 अक्टूबर से एग्ज़ाम है और जिनका भी 15 अक्टूबर से एग्ज़ाम है, यानी कि जिनका 1 अक्टूबर से एग्ज़ाम शुरू हो रहा है, काफ़ी कम समय अब आपके पास है। और इतना कम समय में आपको मैं यही बोलूँगा कि आप प्रश्नों को रिवीजन कीजिए, थ्योरी कुछ मत पढ़िए, केवल ऑब्जेक्टिव प्रश्न को रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कीजिए। आपका फाइनल सिलेक्शन होगा इस बार रिटन एग्जाम में, ठीक है। ध्यान रखिए, आप लोग इस सेशन के माध्यम से आपको 100 प्रश्न सॉल्व कराया जाएगा, यानी कि रिवीजन कराया जाएगा, जो आपके बिहार पुलिस सिलेबस पे आधारित इस सेशन के प्रश्न है, ठीक है। तो आप सभी ईमानदारी पूर्वक सेशन के साथ जुड़िए और सारे प्रश्न को सॉल्व कीजिए। देखिए, अगर आप प्रश्न सॉल्व करते हैं, याद कर लेते हैं क्लास में ही, तो आपको इसी क्लास से प्रश्न 1-2 मिल जाएगा आपके एग्जाम में। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। प्रश्न सॉल्व करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो बिहार पुलिस से संबंधित इस चैनल पर लाया जाए तो यूट्यूब के द्वारा आपके फ़ोन पर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके और आसानी से आप वीडियो को देख सके, ठीक है। तो आइए हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, अभिनव भारत संस्था के संस्थापक कौन है? संस्थापक आपसे पूछा गया है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। जो लोग भी इस प्रश्न के लिए सही जवाब बता रहे हैं, विनायक सावरकर, यानी कि इन्हें बीडी सावरकर भी कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और अभिनव भारत संस्था की स्थापना, ध्यान रखिएगा, 1904 में हुआ था। कब हुआ था? 1904 में हुआ था। और अभिनव भारत संस्था को ही ध्यान रखिएगा यंग इंडिया सोसाइटी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो देखिए, संस्थापक पूछा गया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विनायक सावरकर इस प्रश्न का सही जवाब, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, देखिए आपका 2 नंबर, उत्तर प्रदेश राज्य से राज्यसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश से पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा आपके इस प्रश्न का सही जवाब, ठीक है। यहीं पे आप लोग ध्यान रखिएगा, जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं, सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछ ले कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा से कितने सदस्य चुने जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा, लोकसभा के कुल सीट 80 है, कहाँ? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। वही अगर विधानसभा पूछ ले, विधानसभा में कुल कितने सदस्य चुने जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा, यानी कि 403 सदस्य। 403 सदस्य आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाता। लेकिन देखिए, राज्यसभा पूछा गया है, आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, 31 सदस्य, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न है, और बिहार पुलिस मद्य निषेध में इस प्रश्न को पूछा गया है। ध्यान रखिएगा, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। यहीं पे पूछ ले, ऑप्टिकल फाइबर की खोज किसने किया? तो ध्यान रखिएगा, आविष्कार किसने किया? तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, नरिंदर सिंह कपानी का नाम ध्यान रखिएगा। मैं लिख देता हूं, नरिंदर, ठीक है, सिंह, नरिंदर सिंह कपानी का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देखिए, 3 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। जो लोग भी बता रहे हैं, बिल्कुल आपका सही जवाब है। चौथा प्रश्न आपके सामने है, प्रथम कार्बन निगेटिव देश किसे माना जाता है? प्रथम कार्बन निगेटिव देश किसे माना जाता है, आपसे प्रश्न पूछा गया है। ध्यान रखिएगा, 4 नंबर प्रश्न के लिए जो लोग भी सही जवाब ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा भूटान, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया है 5 नंबर, फेसबुक के संस्थापक कौन है? फेसबुक के संस्थापक कौन है, आप सभी से पूछा गया है। ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, मार्क जुकरबर्ग का नाम ध्यान रखिएगा। जो लोग भी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, सही जवाब हो जाएगा आपके 5 नंबर प्रश्न के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा, फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग, ठीक है। यहीं पे अगर आपसे पूछ ले गूगल के संस्थापक, तो ध्यान रखिएगा, लैरी पेज और सर्जरी विन का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन फेसबुक पूछा गया है, ऑप्शन नंबर डी ध्यान रखिएगा, 5 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न है, तीरंदाजी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तीरंदाजी किस देश का राष्ट्रीय खेल है, आपसे पूछा गया है।
ध्यान रखिएगा। अब भूटान का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 6 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है, अगला प्रश्न है 7 नंबर, पृथ्वी की सतह से किसी भी वस्तु का पलायन वेग कितना है? किसी भी वस्तु का पलायन वेग आपसे पूछा गया है। ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन नंबर बी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड क्या है? पृथ्वी का पलायन वेग है। ऑप्शन नंबर बी होगा 7 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न का जवाब बताइए, 8 नंबर क्या होगा? भारतीय संसद के द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया आप सभी को बताना है। तो ध्यान रखिएगा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आपके इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी 1986 में पारित हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी को आप लोग ध्यान रखिएगा। कमेंट में बताइए पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? मैं चाहूंगा आप लोग सही जवाब कमेंट में बताइए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, देखिए 9 नंबर, सेंट पीटर्स स्क्वायर वे कहाँ स्थित है? बताइए यह कहाँ है? तो ध्यान रखिएगा, यह जो स्थित है वेटिकन सिटी, आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा 9 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है, 10वां प्रश्न आप लोग सॉल्व कीजिए, भारतीय रेल बोर्ड अधिनियम कब पारित किया गया था? बताइए कब पारित किया गया था? तो ध्यान रखिएगा 1905 में पारित किया गया था। 10 के लिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, देखिए 11 नंबर, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी उम्र में सेवानिवृत्त हो जाते हैं? देखिए सर्वोच्च न्यायालय पूछा गया है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर सी 65 वर्ष। कितना वर्ष? 65 वर्ष। जबकि उच्च न्यायालय पूछ ले, हाई कोर्ट के पूछ ले, तो ध्यान रखिएगा 62 वर्ष। देखिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट पूछा गया है, ऑप्शन नंबर सी होगा 11 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है देखिए 12 नंबर, माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है आप सभी को बताना है। तो ध्यान रखिएगा 12 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, असम। और किस नदी पे है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पे है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 12 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न है, हम लोग वायुमंडल की किस परत के माध्यम से रेडियो संचार सुनते हैं? रेडियो संचार किस परत के माध्यम से सुनते हैं आप सभी से प्रश्न पूछा गया है। और देखिए वायुमंडल से हमेशा आपके प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा आयन मंडल आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जबकि क्षोभ मंडल जो हो जाएगा, जितना भी मौसमी घटना घटित होता है किस में घटित होता है? क्षोभ मंडल में होता है। ठीक है, ओजोन मंडल का बात किया जाए तो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण से हमें बचाता है कौन? ओजोन मंडल, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, समताप मंडल का अगर बात कर लिया जाए तो ध्यान रखिएगा वायुयान किसमें उड़ता है? समताप मंडल आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाता है। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पर पूछा गया है हम लोग वायुमंडल के किस परत के माध्यम से रेडियो संचार सुनते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग ध्यान रखिएगा, आयन मंडल। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 14 नंबर, किसी भी ग्राम पंचायत के भंग हो जाने के बाद कितने दिनों के अंदर चुनाव पुनः होने चाहिए? बताइए कितने दिनों के अंदर चुनाव होनी चाहिए? तो ध्यान रखिएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब 6 महीने हो जाएगा। ठीक है, और देखिए पंचायत लेवल के जो चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति होते हैं, न्यूनतम उम्र का बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा 21 वर्ष उम्र होना चाहिए। ठीक है, देखिए इस प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर बी को आप लोग ध्यान रखिएगा। 15 नंबर प्रश्न है, भारत के कितने राज्य समुद्र तट के किनारे हैं? समुद्र तट के किनारे कुल कितने राज्य हैं? और ध्यान रखिएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी 9 राज्य का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैं चाहूँगा ज्योग्राफी के स्पेशल सेशन जो मैं टॉपिक वाइज कराया हूँ उसमें इस प्रश्न को हम कराए हुए हैं, सॉल्व कराए हुए हैं, और 9 राज्यों का नाम बताएं। मैं चाहूँगा आपका रिवीजन हो जाए और कमेंट में आप लोग 9 राज्य का नाम जरूर लिखिए। ठीक है, ताकि आपका रिवीजन हो, प्रश्न याद हो प्रश्न। ठीक है कि नहीं? चलिए 16 नंबर प्रश्न है आपका, भारत के कितने केंद्र शासित राज्य समुद्र तट के किनारे स्थित है? कितने केंद्र शासित राज्य समुद्र तट के किनारे स्थित है आपसे पूछा गया है। ध्यान रखिएगा 16 नंबर प्रश्न के लिए आपका सही जवाब 4 राज्य हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग पुडुचेरी, ठीक है, लक्षद्वीप ध्यान रखिएगा, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, समुद्र तट के किनारे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 16 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है आपका, देखिए भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस भाषा में लिखी गई थी? वंदे मातरम किस भाषा में लिखी गई थी आपसे पूछा गया है।
ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी बंगला भाषा में लिखा गया था। ठीक है, यहीं पे अगर आपसे पूछ ले वंदे मातरम के रचनाकार कौन है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसकी रचना इन्होंने कब किया था, तो 1876 आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, लेकिन इसे पहली बार कब गाया गया था, तो ध्यान रखिएगा 1896 के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। और इस कोलकाता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे उस समय, तो ध्यान रखिएगा यानी कि रहमतुल्लाह सयानी। ठीक है, और यही अगर आपसे वंदे मातरम गीत गाने का समय अगर आपसे पूछ ले, तो ध्यान रखिएगा 65 सेकेंड। कितना? 65 सेकेंड आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 18 नंबर, बिहार राज्य में लोकसभा के कितने सीट है। देखिए हाल ही में बिहार पुलिस मद्य निषेध का एग्जाम हुआ था, इसमें इस प्रश्न को पूछा गया था। और ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी 40 सीट है। कितना सीट है? 40 सीट है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है देखिए 19 नंबर, उत्तर प्रदेश में लोकसभा के कितने सीट है। हाल ही में बताए हैं लोकसभा का कितना है, 80 को है। 19 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए 20 नंबर प्रश्न है, लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था। लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था, आप सभी से पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा मणिकर्णिका। मणिकर्णिका आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। झांसी से इन्होंने 1857 की क्रांति का क्या किया था, नेतृत्व किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम आपसे पूछा गया है, ऑप्शन नंबर ए मणिकर्णिका हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 21 नंबर, भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है। और देखिए आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में जिस लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं वही लेवल में आप सभी को रिवीजन करा रहा हूँ। ठीक है, तो 21 का सही जवाब बताइए क्या होगा। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बिल्कुल आपका सही जवाब है, राष्ट्रपति आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 22 नंबर प्रश्न है, राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है। राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, तो ध्यान रखिएगा राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 22 के लिए ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। 23 नंबर प्रश्न है, कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है। वास्तविक प्रधान पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा वास्तविक होते हैं प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर बी होगा, वास्तविक पूछेगा तो प्रधानमंत्री। ठीक है, याद रखिए। अगला प्रश्न है 24 नंबर, लगाइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, इंटरनेट के संस्थापक कौन है। देखिए इंटरनेट के संस्थापक पूछा गया है, ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा, टिम बर्नेस ली का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा 24 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। 25 नंबर प्रश्न है, गूगल के संस्थापक कौन है। गूगल के संस्थापक कौन है आपसे पूछा गया है, तो शुरू में ही बताया है लैरी पेज और सर्जरी बिन, ध्यान रखिएगा गूगल के संस्थापक हो जाएंगे। ठीक है, 25 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न है आपका 26 नंबर, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो ध्यान रखिएगा 1953 में किया गया था, फजल अली की अध्यक्षता में। ठीक है, और प्रथम राज्य भाषा के आधार पर ध्यान रखिएगा आंध्र प्रदेश को बनाया गया था। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग पूछा गया है, आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1953, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 27 नंबर, नंदा देवी चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है। नंदा देवी चोटी के बारे में पूछा गया है, ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, ऑप्शन आपके सामने है, ध्यान रखिएगा उत्तराखंड आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, देखिए यहाँ पर 28 नंबर, अमेजन के संस्थापक कौन है। अमेजन के संस्थापक आपसे पूछा गया। ठीक है, तो देखिए अमेजन के संस्थापक ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर ए जेफ बेजोस का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, जेफ बेजोस आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और ध्यान रखिएगा इसकी स्थापना 5 जुलाई ठीक है 1994 को की गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 28 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। अगला प्रश्न है 29 नंबर, देखिए यहाँ पर प्रश्न को, तोहर किस धर्म के धार्मिक ग्रंथ है। तोहर किस धर्म के धार्मिक ग्रंथ है आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा यहूदी धर्म, ऑप्शन नंबर ए होगा 29 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है, 30 नंबर प्रश्न है, भारतीय रेल का शुभंकर क्या है। भारतीय रेल का शुभंकर क्या है आपसे पूछा गया है, तो देखिए भारतीय रेल का शुभंकर आप लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी भोलू हाथी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 30 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। 31 नंबर प्रश्न है, गूगल की स्थापना किस वर्ष किया गया। गूगल की स्थापना किस वर्ष किया गया आपसे पूछा गया है,
ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी 1998 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी 31 के लिए सही जवाब होगा। ठीक है। 32 नंबर प्रश्न है, मुगल बादशाह अकबर का निवास स्थान कहाँ पर स्थित था? कहाँ पर स्थित था आपसे पूछा गया है। और ध्यान रखिएगा आप 32 नंबर प्रश्न के लिए जो लोग भी सही जवाब ऑप्शन नंबर डी आगरा बता रहे हैं, बिल्कुल आपका सही जवाब है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 33 नंबर, माउंट सेंट हेलेन सक्रिय ज्वालामुखी किस देश में है? किस देश में है आपसे पूछा गया है। ध्यान रखिएगा यह ज्वालामुखी आपका यूएसए में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 33 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। 34 नंबर प्रश्न है, लाला लाजपत राय किस राज्य के निवासी थे? लाला लाजपत राय किस राज्य के निवासी थे? ऑप्शन नंबर सी पंजाब आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, पंजाब आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 35 नंबर, दिल्ली से कितने सदस्य राज्यसभा के लिए निर्वाचित होते हैं? बताइए कितने सदस्य होते हैं? दिल्ली एक प्रकार का केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ से कितने सदस्य राज्यसभा के लिए निर्वाचित होते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा, 3 सदस्य होते हैं। ठीक है। 36 नंबर प्रश्न है, अंतरिक्ष यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब की गई? कब की गई आप सभी लोगों को बताना है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी 1969 आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 37 नंबर, बृहदेश्वर का मंदिर भारत के किस राज्य में है? बृहदेश्वर का मंदिर भारत के किस राज्य में है आपसे पूछा गया है। तमिलनाडु आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ध्यान रखिएगा। 38 नंबर प्रश्न है, इंटरनेट की स्थापना कब किया गया? इंटरनेट की स्थापना कब किया गया? देखिए इंटरनेट की स्थापना का अगर बात कर लिया जाए तो ध्यान रखिएगा 1990 में किया गया। कब किया गया? 1990 आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है। 39 नंबर प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि शरीर के किस अंग में होता है? बताइए किस अंग में होता है। तो देखिए यह ग्रंथि ध्यान रखिएगा मस्तिष्क में होता है। किस में होता है? मस्तिष्क आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। चलिए 40 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताइए क्या होगा। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत ध्यान रखिएगा 1915 में लौटे थे। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, कट गया है थोड़ा सा, ध्यान रखिएगा 1915 में लौटे थे। ठीक है। तो जो लोग भी 1915 बता रहे हैं 40 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब बिल्कुल आपका सही होगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा 1915। देखिए पहला सेट का प्रश्न 40 हम लोग का कंप्लीट हुआ। अब हम लोग दूसरे सेट के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है। देखिए दूसरा सेट का पहला प्रश्न है आपका, 1928 में गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष कौन थे? बताइए इसके अध्यक्ष कौन थे। तो ध्यान रखिएगा इसके अध्यक्ष ऑप्शन नंबर बी होगा आपके प्रश्न का सही जवाब, यानी कि श्रीनिवास अयंगर का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है 2 नंबर, रेशम का उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुई? रेशम का उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुई? ध्यान रखिएगा आप लोग ऑप्शन नंबर डी चीन में शुरू हुआ। ठीक है, चीन आपके प्रश्न का सही जवाब। चलिए 3 नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए, क्या होगा इसका सही जवाब। गोवा की राज्य भाषा क्या है? गोवा की राज्य भाषा क्या है? देखिए गोवा की राज्य भाषा अगर आपसे पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा आप लोग कोंकणी हो जाएगा। कोंकणी आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, देखिए यहाँ पर 4 नंबर, त्वचा की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? और देखिए यह प्रश्न बिहार पुलिस मद्य निषेध में पूछा गया है और 4 के लिए सही जवाब ऑप्शन ए एपिडर्मिस आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा 4 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 5 नंबर, मोहन बगान क्लब का संबंध किस खेल से है? बताइए मोहन बगान क्लब का संबंध किस खेल से है? तो ध्यान रखिएगा आप लोग फुटबॉल से। ऑप्शन नंबर सी होगा 5 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न भी बिहार पुलिस में पूछा गया प्रश्न है, मछली के हृदय में कितने कक्ष यानी कि चैम्बर होते हैं? अगर मानव का पूछ ले तो 4 हो जाता, लेकिन ध्यान रखिएगा मछली पूछा गया है तो मछली में 2 चैम्बर होता है। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 7 नंबर, सप्तऋषि क्या है? सप्तऋषि क्या है आपसे पूछा गया है। ध्यान रखिएगा तारामंडल का एक समूह है। ऑप्शन नंबर बी होगा 7 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है। 8वां प्रश्न को आप लोग सॉल्व कीजिए, शिक्षा का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? बताइए किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर यानी कि सी को, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हुआ है मैं आप सभी को बता देता हूं, 21 का
को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए सी में दिया गया है, 8 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए। लाइफ लाइन एक्सप्रेस क्या है? लाइफ लाइन एक्सप्रेस क्या है आपसे पूछा गया है। देखिए लाइफ लाइन एक्सप्रेस एक अस्पताल है। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखिएगा आप लोग, लाइफ लाइन एक्सप्रेस एक प्रकार का यानी कि ट्रेन अस्पताल है, ठीक है। इसकी शुरुआत जो हुआ है 16 जुलाई, आप लोग ध्यान रखिएगा, 16 जुलाई 1991 से शुरुआत हुआ है इसका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा। 9 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब होगा। 10 नंबर प्रश्न है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? किस द्वीप पर स्थित है आप सभी से पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वैरन द्वीप पर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वैरन द्वीप। अगला प्रश्न है 11 नंबर, किस अंतरिक्ष यान के द्वारा सर्वप्रथम चंद्रमा पर मनुष्य को पहुंचाया गया? सर्वप्रथम चंद्रमा पर मनुष्य को पहुंचाया गया। तो ध्यान रखिएगा 11 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब अपोलो 11 हो जाएगा। अपोलो 11 आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न है आपका 12 नंबर। देखिए प्रश्न को पढ़िए। एशियाटिक शेर भारत के किस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं? एशियाटिक शेर भारत के किस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं? तो गिर नेशनल पार्क आप लोग ध्यान रखिएगा कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गुजरात, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी होगा 12 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। 13 नंबर प्रश्न है, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु पाए जाते हैं? बताइए 13 का सही जवाब क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा यानी कि O3, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। इसका संकेत अगर पूछ ले तो O3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 14 नंबर। दक्षिण भारत में काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? दक्षिण भारत में काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो रेगुड़ मृदा या रेहड़ मृदा आप लोग ध्यान रखिएगा। इसे कपासी मृदा भी कहा जाता है क्योंकि कपास के लिए यह मिट्टी काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ है, ठीक है। ध्यान रखिएगा रेगुड़ मृदा काली मिट्टी का नाम है। 15 नंबर प्रश्न है आपका, भारत के किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो देखिए नागालैंड की राजभाषा क्या है? अंग्रेजी है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा आपके प्रश्न का सही जवाब। 16 नंबर प्रश्न है आपका, भारत में सर्वोच्च कानून बनाने वाली संस्था कौन है? तो देखिए संसद है। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग ध्यान रखिएगा, इजी प्रश्न है। 17 नंबर प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी, टेस्ट सीरीज में भी इस प्रश्न को हम आपको सॉल्व कराए हैं और देखिए इसमें भी आपको मिल गया, रिवीजन हो गया आपका प्रश्न। यही तो रिवीजन का एक फायदा है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए अनाई हो जाएगा, ठीक है। चलिए 18 नंबर प्रश्न है, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक किसने किया था? आविष्कार किसने किया था? तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, 18 के लिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, जिम बर्सन ली का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला प्रश्न है 19 नंबर, विश्व सिंह दिवस यानी कि वर्ल्ड लायन डे कब मनाया जाता है? बताइए यह दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान रखिएगा 10 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी होगा 19 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। 20 नंबर प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय जलीय पशु कौन है? भारत के राष्ट्रीय जलीय पशु कौन है? तो देखिए जलीय पशु पूछा गया है, ध्यान रखिएगा डॉल्फिन, ठीक है। डॉल्फिन आपके प्रश्न का सही जवाब। 21 नंबर प्रश्न है, विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन है जो आज भी कार्यरत है? आज भी कार्यरत है पूछा गया है आपसे। और ध्यान रखिएगा फेयर क्वीन हो जाएगा आपके प्रश्न का सही जवाब। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 22 नंबर, कराटे खेल को ओलंपिक खेल में कब शामिल किया गया? यहाँ किया गया आपका होगा, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी 2020 में शामिल किया गया, ठीक है। अगला प्रश्न है 23 नंबर, RAW क्या है? RAW क्या है आपसे पूछा गया है। तो देखिए RAW जो हो जाएगा, ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी खुफिया एजेंसी है, ठीक है। खुफिया एजेंसी है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ध्यान रखिएगा यह भारत के प्रमुख अंतरराष्ट्रीय खुफिया एजेंसी है, ठीक है। ध्यान रखिएगा आप लोग। 24 नंबर प्रश्न है, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट बोर्ड में बदलने वाले प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? बताइए, कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न है और ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। 24 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर बी सर्च कोड कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 25 नंबर, पृथ्वी के बाहरी परत पर उपलब्ध दूसरा सबसे प्रचुर तत्व कौन है? दूसरा सबसे प्रचुर तत्व कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखिएगा सिलिकॉन। प्रथम हो जाएगा आपका ऑक्सीजन, ठीक है। चलिए 26 नंबर प्रश्न है,
वेब पेज पर वापस आने वाले यूजर्स की पहचान के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बताइए किसका प्रयोग किया जाता है? ध्यान रखिएगा, कुकीज का प्रयोग किया जाता है। 26 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर डी को आप लोग ध्यान रखिएगा। 27 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? बताइए यह संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 28 नंबर, प्राथमिक रंग के अंतर्गत कौन नहीं आते हैं? कौन नहीं आते हैं आपसे पूछा। ऑप्शन आपके सामने है, देख लीजिए। तो देखिए 28 के लिए सही जवाब पीला रंग नहीं आता है, बाकी हरा, लाल और नीला आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पीला नहीं आता है। ऑप्शन नंबर डी होगा आपके प्रश्न का सही जवाब। 29 नंबर प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू की गई? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू की गई? ध्यान रखिएगा, 12 मार्च 1930 को शुरू किया गया। कब किया गया? 12 मार्च 1930। ऑप्शन नंबर ई होगा आपके प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, 30 नंबर प्रश्न है, विश्व में मैंग्रोव वनों का सबसे बड़ा क्षेत्र स्थित है? बताइए किस देश में स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, भारत आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 31 नंबर, रेडियो धार्मिकता की खोज किसने की? रेडियो धार्मिकता की खोज किसने की? तो इसकी जो खोज किए थे, ध्यान रखिएगा, हेनरी बेकुलर ने किया था। ऑप्शन नंबर सी होगा आपके प्रश्न का सही जवाब। 32 नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए, हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाई जाती है? हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाई जाती है? प्रमुख प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नागालैंड आपके प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। 33 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर ध्रुव ज्योति घोष का संबंध किस क्षेत्र से है? बताइए किस क्षेत्र से है? ध्यान रखिएगा, पारिस्थितिकी आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, पारिस्थितिकी होगा। ठीक है, 34 नंबर प्रश्न है, राइनोस्कोप से किसका जांच किया जाता है? राइनोस्कोप से किसका जांच किया जाता है आपसे पूछा गया है। नाक आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। ठीक है, 35 नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए, रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी गुजरात में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? गुजरात आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है देखिए 36 नंबर, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मुख्यालय आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी होगा 36 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है, अगला प्रश्न है 37 नंबर, बौद्ध स्थल दांत का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो यह मंदिर है आपका, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, 37 के लिए सही जवाब श्रीलंका में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी होगा आपके प्रश्न का सही जवाब। 38 नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए, हरियाणा राज्य में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? हरियाणा में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर ए हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, 39 नंबर प्रश्न है आपका, फाउंट पेन ऑफ वेल्थ कहाँ पर स्थित है? बताइए कहाँ पर स्थित है? तो सिंगापुर आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 40 नंबर प्रश्न है, देखिए यहाँ पर, मलयालम किस राज्य में बोली जाती है? मलयालम किस राज्य में बोली जाती है? तो केरल आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी को आप लोग ध्यान रखिएगा। 41 नंबर प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय खेल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? खेल संग्रहालय आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 42 नंबर, इंटीग्रेटेड सर्किट्स कंप्यूटर किस पीढ़ी से संबंधित है? पीढ़ी आपसे पूछा गया है, चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं, और ध्यान रखिएगा तृतीय श्रेणी का है। किस पीढ़ी का है? तृतीय पीढ़ी आप लोग ध्यान रखिएगा। 42 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। चलिए, दूसरे सेट का जो 42 प्रश्न था हम लोग का कंप्लीट हुआ, और पहले सेट में 40 प्रश्न हम लोग का कंप्लीट हुआ। अब हम लोग टेस्ट नंबर 3 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और आप सभी, आपके 3 टेस्ट का पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने से कौन सी गैस निकलती है आपसे पूछा गया है। ध्यान रखिएगा, इसका रासायनिक अगर सूत्र पूछ ले तो CaOCl2, ध्यान रखिएगा, यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, इसे विरंजक चूर्ण भी कहा जाता है। और ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न के लिए सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा, क्लोरीन गैस निकलती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है आपका, देख लीजिए। 2 नंबर प्रश्न है, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट G के सिद्धांत की खोज किसने किया था?
देखिए जी का मान आपसे पूछा गया था जब मद्य निषेध दारोगा का मैं प्रश्न सॉल्व कराया हूँ, उसमें आप लोग देख लीजिएगा, पीडीएफ भी दे दिए हैं, ठीक है। और इसकी खोज अगर आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, आइजैक न्यूटन, ऑप्शन नंबर डी होगा आपके प्रश्न का सही जवाब, ठीक है। तीसरा प्रश्न है आपका, लोहे में गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया में किसका प्रयोग किया जाता है। काफी बार आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा गया है, ऑप्शन नंबर डी जस्ता आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए 4 नंबर प्रश्न है, हाइड्रा अपना पुनर्जनन किस विधि से करता है। पुनर्जनन किस विधि से करता है आपसे पूछा गया है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी मुकुलन जनन के द्वारा करता है। किसके द्वारा, मुकुलन आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 5वां नंबर प्रश्न है, पुरुष में प्राथमिक जनन अंग कौन है। पुरुष में प्राथमिक जनन अंग कौन है आपसे पूछा गया है। वृषण आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, जबकि अंडाशय हो जाएगा आपका क्या, ध्यान रखिएगा, यानी कि स्त्री, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, 6 नंबर, वाहनों के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है। हेडलाइट पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा, हेडलाइट में ऑप्शन नंबर सी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जबकि साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उत्तल दर्पण किसी वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी 6 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब होगा। 7वां नंबर प्रश्न है, अमीबा अपना प्रजनन किस विधि से करता है। अमीबा अपना प्रजनन किस विधि से करता है, तो ध्यान रखिएगा, बानरी विखंडन आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, ठीक है। 8वें प्रश्न को सॉल्व कीजिए आप लोग। देखिए पूछा गया है, हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोष में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। आप सभी को पता होगा कि हीरा दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है और कार्बन का अपरूप है, ठीक है। और देखिए इसके बाहरी यानी कि कोष में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछा गया है, ध्यान रखिएगा 0 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना, 0, ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 9 नंबर प्रश्न है, नाइट्रोजन परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। नाइट्रोजन परमाणु पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो ध्यान रखिएगा, यानी कि 7 होता है। कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। और यहीं पर ध्यान रखिएगा, इसका 14 होता है द्रव्यमान। न्यूट्रॉन निकालने के लिए जितना प्रोटॉन यानी कि इसका परमाणु क्रमांक होता है, इसके द्रव्यमान में से घटा देते हैं तो कितना आ जाता है, न्यूट्रॉन संख्या निकल जाता है। तो जब 14 में से 7 घटाइएगा तो कितना आएगा, 7 आएगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, 9 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 10 नंबर प्रश्न है, विद्युत प्रवाह को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो एमीमीटर का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 11 नंबर, जाइगोट का निर्माण किसमें होता है। जाइगोट का निर्माण किसमें होता है आप सभी से पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा, जाइगोट का जो निर्माण होता है, ऑप्शन नंबर डी, अंडाणु से और शुक्राणु से। ध्यान रखिएगा, जब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यानी कि मेल का शुक्राणु और फीमेल का अंडाणु मिलता है तो किसका निर्माण होता है, जाइगोट का निर्माण होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए एवं बी दोनों आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 12 नंबर प्रश्न है, सर्च लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है आप सभी से पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी 12 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब होगा। 13 नंबर प्रश्न है, किस धातु को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। ऑप्शन आपके सामने है, देख लीजिए आप लोग। तो सोडियम आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा आपके प्रश्न का सही जवाब। 14 नंबर प्रश्न है, संवेग किसके बराबर होता है। संवेग किसके बराबर होता है आप लोग को बताना है। देखिए संवेग पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए को द्रव्यमान और वेग के गुणनफल होता है। संवेग क्या होता है, यानी कि एम और भी, यानी कि संवेग बराबर क्या होता है, एम भी होता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए 14 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब होगा। 15 नंबर प्रश्न है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक बताना है, तो ओम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का सही जवाब। 16 नंबर प्रश्न है, अगर किसी व्यक्ति का प्रतिबिंब छोटा बनता है तो दर्पण है। देखिए छोटा प्रतिबिंब किस में बनता है, तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी उत्तल दर्पण में बोलता है। किस में बनता है, उत्तल दर्पण आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 17 नंबर प्रश्न है, थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। थायरोसिन यानी कि थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक पूछा गया है, क्या है, तो आयोडीन आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी 17 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 18 नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए, जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में पहुंचती है तब मुड़ जाती है। बताइए, हम अच्छे ढंग से आपको फिगर के माध्यम से समझाया था टेस्ट सीरीज के प्रश्न में। और देखिए इसमें अगर मैं आप सभी को बताऊं तो 18 के लिए सही जवाब क्या होगा, अभिलंब से दूर भागता है। देखिए अगर मैं बात करूं तो देखिए आपका जो नीचे वाला होता है जल माध्यम और ऊपर वाला वायु माध्यम, यानी कि नीचे वाला सघन माध्यम और ऊपर वाला क्या होता है, विरल माध्यम, ठीक है।
कह रहा है जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अभिलंब से दूर भागती है। क्या भागती है? अभिलंब से दूर भागती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा। 18 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब होगा। 19 नंबर प्रश्न है, प्लाज्मोडियम अपना जनन किस विधि से करता है? प्लाज्मोडियम अपना जनन किस विधि से करता है? ध्यान रखिएगा, यानी कि 19 के लिए सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा, बहुविखंडन के द्वारा करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। 20 नंबर प्रश्न है, खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? देखिए प्रयोग पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी होगा आपके प्रश्न का सही जवाब। 21 नंबर प्रश्न है, हीलियम को छोड़कर सभी नोबेल गैस के बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो हीलियम को छोड़कर के सभी के बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा 21 का सही जवाब। 22 नंबर प्रश्न है, यकृत किस प्रकार की ग्रंथि है? यकृत किस प्रकार की ग्रंथि है, आप सभी से पूछा गया है। ध्यान रखिएगा, 22 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, बहिस्रावी ग्रंथि। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर 23 नंबर, व्यवस्थित वस्तुओं की वो प्रवृत्ति जो उसे स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रयुक्त करता है, वह क्या कहलाता है? बताइए क्या कहलाता है? ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, जड़त्व कहलाता है। क्या कहलाता है? जड़त्व आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। जबकि गति के प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलता है, द्वितीय नियम से बल का फॉर्मूला प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, देखिए 24 नंबर, दांतों में सड़न कब शुरू हो जाती है? जब, देखिए दांतों में सड़न कब शुरू होता है? तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, 24 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा, जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा 24 नंबर प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, अगला प्रश्न है 25 नंबर, जब अल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है तब केल्विन पैमाने पर ताप कितनी होगी? कितनी होगी ताप आपसे पूछ लिया गया है। ध्यान रखिएगा 351 केल्विन आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर 26 नंबर, ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो ध्यान रखिएगा 26 के लिए सही जवाब यानी कि 3, इसका सूत्र क्या होता है? O3। तो कितने हैं देखिएगा 3 है। तो आपके 26 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। 27 नंबर प्रश्न है, विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है? विद्युत आवेश पूछा गया, तो कूलम्ब आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। बिहार दरोगा और बिहार पुलिस में पूछा गया प्रश्न है। 28 नंबर प्रश्न है, न्यूटन के गति का दूसरा नियम क्या स्थापित करता है? दूसरा नियम क्या स्थापित करता है? तो दूसरा नियम आपसे पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन नंबर ए को, स्थान एवं समय के बीच संबंध। ऑप्शन नंबर ए होगा आपके प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर 29 नंबर, उत्प्लावन बल की व्याख्या किसने की? तो आर्किमिडीज ने किया था। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग ध्यान रखिएगा। 30 नंबर प्रश्न है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है? मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग तो सेरिब्रम है। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, 31 नंबर प्रश्न है, खाद्य पदार्थों में दुर्गंध का सबसे बड़ा कारण, दुर्गंध का सबसे बड़ा कारण पूछा गया है। तो देखिए इस प्रश्न के लिए सही जवाब जीवाणु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ध्यान रखिएगा। 32 नंबर प्रश्न है, ऊपर की ओर उठाए गए हथौड़े में कौन सी ऊर्जा होती है? कौन सी ऊर्जा होती है आपसे पूछा गया है। तो स्थितिज ऊर्जा होता है। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 33 नंबर, एक मिश्र धातु किसका उदाहरण है? एक मिश्र धातु किसका उदाहरण है आपसे पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा गैस विलयन का मिश्रण है, गैस विलयन का मिश्रण धातु है। आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी, एक गैस नहीं, एक ठोस विलयन। 33 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा, ठोस विलयन हो जाएगा। ठीक है, 34 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी की तापक्रम की वृद्धि के लिए सबसे बड़ा कारक क्या है? तो CO2 आप लोग ध्यान रखिएगा। वायुमंडल में इसकी मात्रा 0.03% है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 35 नंबर, सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन क्या है? ध्यान रखिएगा, अर्धचालक है, पूछा जाता है आपसे प्रश्न। ठीक है, और देखिए टेस्ट 3 का लास्ट प्रश्न है यह, और आपके आज के इस सेट का 100 प्रश्न यहाँ पर पूरा होगा। और देखिए लास्ट प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, जब हम आवधिक तालिका के समूह के नीचे जाते हैं तो सेल की संख्या में क्या परिवर्तन होगी?
बताइए क्या परिवर्तन होगा। तो देखिए संख्या बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर ए को आप लोग ध्यान रखिएगा, 36 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, देखिए आज के इस सेशन में हम लोग महत्वपूर्ण 3 टेस्ट के प्रश्नों को सॉल्व किए हैं और 3 टेस्ट के प्रश्नों को मिला करके 100 प्रश्न हम लोगों ने सॉल्व किया है। आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा और देखिए ऐसे ही सेशन आपको रिवीजन के तौर पर मिलता रहेगा। हालांकि आपको स्पेशल टेस्ट भी कराया जाएगा, ध्यान रखिएगा, उसका टेंशन आप लोग मत लीजिए। और डेली आपको टेस्ट दिया ही जाता है, वे प्रश्न का सीरीज आपको दिया जाता है जिस लेवल का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, अगर आप अच्छे ढंग से PDF से पढ़ लेते हैं, क्लास को अटेंड करके सॉल्व समझ लेते हैं, यानी कि प्रश्नों को समझ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो बाहर आपके एग्जाम में प्रश्न नहीं जाएंगे। अगर 100 प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो इसमें ध्यान रखिएगा 75 प्लस GK GS के पूछे जाते हैं। मैं गारंटी के साथ आपको बताता हूं कि आपको 70 प्लस प्रश्न सेट से ही मिलेगा। ठीक है, यानी कि अगर आप याद करते हैं तब, अन्यथा नहीं मिलेगा आपको एक भी प्रश्न। तो इस सेशन को यहीं पे समाप्त करेंगे। बताइए आपका स्कोर प्रत्येक सेट कितना हो पाया है। सेशन अच्छा लगा हो सेशन को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को दबा दीजिए ताकि कोई भी सेट बिहार पुलिस के लिए जब भी इस चैनल पर लाया जाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास प्राप्त हो आपके फ़ोन पे और आप सेट को तुरंत सॉल्व कर सके। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगले सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।